इसमें हो बता रही आपको। आप स्किप राइट भी करते हो और प्ले भी करते हो, तो उस उनमें से आपको कौन सा और अच्छा लगता है? दोनों ही अच्छा लगता है। दोनों अलग अलग मीडियम है। मैं कुछ अपने प्ले लिखती हूँ और जब उसे करने बैठती हूँ तो फिर मैं राइटर वहाँ नहीं रह जाती, तो मैं परफॉर्मर रहती हूँ। तो वो मेरे लिए वैसे ही मैं ट्रीट करती हूँ जिस तरीके से किसी की भी स्क्रिप्ट में ट्रीट करती हूँ। उस समय मेरा राइटर मुझे हेल्प नहीं करता है जब मैं परफॉर्म करती हूँ, तो मेरा एक्टर मुझे उस राइटर की चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। मुझे उसको सारी चीज़ें क्रैक करनी होती हैं कि इसमें राइटर क्या कह रहा है। वैसे अगर किसी दूसरे की, अगर मैं प्रेम जी की चीज़ मैं उठाऊँ, उनका कुछ लिखा हुआ, तो मुझे उसमें एज ए परफॉर्मर क्रैक करना होता है, उसके भीतर घुसना होता है। वैसे ही मुझे अपनी चीज़ों में भी घुसना होता है। तो आपने मोस्टली क्या लिखा है, स्किट्स या बुक्स? मैंने कहानियाँ लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, कविताएँ लिखी हैं और आर्टिकल्स लिखे हैं। 2 भाषाओं में लिखती हूँ, हिंदी और मैथिली जो मेरी मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें मैंने लिखे हैं। जब आप शुरू में लिखते हैं कहानियाँ, जैसे आप कविताएँ लिखती हैं, तो कविताएँ लिखते फिर वो एक कलेक्शन के लायक इतनी चीज़ें आपके पास इकट्ठा हो जाती हैं, तो फिर आप उसे पब्लिश कराते हैं एज़ अ फॉर्म ऑफ बुक। तो उस तरीके से पहले हमने कविताएँ लिखी हैं, फिर कहानियाँ लिखी हैं, फिर नाटक भी लिखे और अलग-अलग समय में फिर हमने सटायर भी लिखा, फिर हमने आर्टिकल्स भी अलग-अलग सब्जेक्ट्स भी लिखे और उन सब का जब अलग-अलग होता तो फिर उसके बाद हमने उसकी किताबें बनाई। वो बुक्स के रूप में पब्लिश हुई। अभी उस हिसाब से ऑलमोस्ट मोर देन 30 बुक्स हैं, डिफरेंट जॉनर। तो आपको अपनी मातृभाषा में और ठीक लगता है लिखना या हिंदी में? दोनों। तो आपने कोई चैलेंजेस फेस किए हैं लिखते लिखते? हाँ, बिल्कुल। चैलेंजेस ये हैं कि सबसे पहली बात है कि जब दोनों भाषाओं में मैं लिखती हूँ, तो मुझे ये तय करना होता है कि मैं क्या हिंदी में लिखूँ और क्या मैं मैथिली में लिखूँ। और मैथिली में मैं मैथिली का जो पूरा एक सराउंडिंग है, जो एक माहौल है, जो एक एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से फिर मैं तय करती हूँ कि मुझे कहाँ क्या क्रैक करना है। बेसिकली मुझे कहाँ हिट करना है। अगर मैं एज अ राइटर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वहाँ पे चीज़ों को डिकोड करूँ और वहाँ मैं हिट करूँ और बताऊँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या नीड है आज की, जो हिंदी से थोड़ी सी अलग होती है। तो फिर वो उस हिसाब से मैं तय करती हूँ। बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो हिंदी और मैथिली दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो फिर मैं दोनों में लिखती हूँ। अगर मैथिली में लिखा तो उसके बाद उसका हिंदी में तैयार किया, हिंदी में लिखा तो उसको मैथिली में तैयार किया, मैथिली में भी तैयार किया। तो आपने कभी ये सोचा कि मैथिली और हिंदी के अलावा कोई आपको लैंग्वेज सीखनी है, कोई इसमें लिखना है? लिखने के लिए तो मुझे ऐसे इसके अलावा, हिंदी और मैथिली के अलावा, थोड़ी बहुत तुम लोगों से अंग्रेजी सीख ली है और उसके अलावा जो है मुझे भोजपुरी और बांग्ला आती है, तो इतनी भाषाओं में मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ। लिखने के लिए मैंने 2 भाषाओं को रखा है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं रखा है। मैं आई कैन रीड, आई कैन अंडरस्टैंड भोजपुरी, बांग्ला, लिटिल बिट इंग्लिश, लिटिल बिट मराठी। तो आपने जो मल्टीपल आपने बुक्स लिखी हैं 30 के हिसाब से, उसमें मोस्टली आपने क्या जॉनर चूज किया है, मिस्ट्री, माइथोलॉजी? दोनों ही चीज़ें हमें अपनी माइथोलॉजी में और अपने फोक में मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने विमेन डिस्कोर्स को फोक माइथोलॉजी के हिसाब से, माइथोलॉजी के थ्रू मैंने इसको डिस्कस किया था। दादा के पास वो किताब भी है और उन्होंने इसको बहुत अच्छा लिखा भी था उस किताब से। बाकी जो है कहानियाँ या मैं जो लिखती हूँ, तो मैं साइंस और मिस्ट्री मैं नहीं लिख सकती, पॉलिटिकल ड्रामा भी मैं नहीं लिख सकती, दीज आर माई लिमिटेशंस। तो जो मैं देखती हूँ, जो मैं समझती हूँ, लाइफ, सोसाइटी। So, as a writer, what is your experience with writing books? What are the ups, what are the downs, and what are the difficulties that you face while writing them? Like,
For example, when you get that stop that I don't know what to write further, what do you do after that? Somehow I don't feel, or so far I haven't felt I don't want to write or I don't want to do, because I have segregated myself in some different genre. So it is just switching off from a one to another. Suppose like today I am writing, I am planning to write some story, और मैंने लिखा, उसके बाद समटाइम्स ये होता है कि राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं कि दो पन्ने लिख लिए, उसके बाद समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या लिखें, तो छोड़ देते हैं, उसको होल्ड पे रख देते हैं. देन आई स्टार्ट समथिंग समथिंग रीडिंग या समथिंग सिंगिंग या कुछ गीत लिखने लगे या कुछ कविताएं लिखने लगे या फिर अपने प्लेस हैं उस पर कुछ सोचने लगे या मेरा जो परफॉर्मेंस है उस पर हम सोचने लगे. तो ये प्रोसेस हमारा हमेशा चलता रहता है. तो चूंकि प्रोसेस चलता रहता है तो कहीं ये नहीं होता है कि आई डोंट वांट टू डू. ये मेरे इसमें लकीली, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वॉट एवर, मेरे दिमाग में भी तक आया नहीं कि आई डोंट वांट टू डू. So, जब आपने अपने previous articles और previous plays revisit किए हैं, have you ever found something which you think that you could have done better, or Yes. which something could have changed? Yes, it always happens. इवन जो अगर हम एक महीने पहले हमने कुछ लिखा और उसको आज अगर मैं फिर से देखती हूँ तो लगता नहीं इसमें कुछ चेंजेस कर देने चाहिए. तो बहुत सारे जो आप लिखते हैं तो एक झटके में आप लिखते हैं, उस समय आपने रिवाइज भी कर लिया, उसे कॉम्पैक्ट भी कर लिया, उसकी एडिटिंग री एडिटिंग जो भी करके उसको आपने फाइनल फॉर्म दे दिया. एक दो महीने बाद आपको फिर लगेगा कि अच्छा इसको एक बार चलो रिविजिट करते हैं, तो आपको लगेगा थोड़ी नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है. तो वो तो होता है, दैट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. आई थिंक दैट वो तो हमारे साथ भी होता होगा. So, are you interested in nature? Like, there is a genre called nature writing, which describes just flowers, leaves, or the nature overall beauty. So, have you ever written any books in that genre? I haven't written any book based on nature or on nature, but in my writing, my nature, my area, Mithila, which I belong, culture, tradition, beauty, song, folk, and other elements, even food, it comes. तो वो आता रहता है, बट डेडिकेटेडली कि हाँ फ्लावर्स के ऊपर या पेड़ के ऊपर या पौधे के ऊपर या नेचर लाइफ या वाइल्ड लाइफ इस पे मैं लिखूँ, वो मैंने नहीं किया है. Have you ever written on seasons, like the uniqueness of summer, monsoon, for example? I said that basically on ये totally different writing है, different genre है, genre of writing है. उसके लिए फिर आपको उस हिसाब से प्लान करना होगा. मैंने कभी अपने आप को उस हिसाब से प्लान नहीं किया कि मुझे सीजन पे लिखना है या मुझे नेचर पे लिखना है, मुझे पेड़ पे लिखना है, मुझे पौधे पे लिखना है. बट जो मेरी राइटिंग है उस राइटिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं. ये वैसे ही है कि जैसे आप कंप्यूटर पर आप जाते हो तो आप ये सोच करके कंप्यूटर नहीं खरीदते हो कि मुझे इसमें केवल गेम देखना है या मुझे इसमें केवल अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने हैं. आप कंप्यूटर एज होल खरीदते हो, फिर वहाँ आपकी अपनी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से दिन यू गो फॉर सर्च, आप सर्च करते हो अपने काम की चीज़ें निकालते हो, फिर उनके बेस पर आप अपनी चीज़ें तैयार करते हो. तो एज ए राइटर मैं उसको करती हूँ, मैं उसको इस रूप में लेती हूँ कि मुझे एक कहानी लिखनी है और उस कहानी में नेचर आता है. जैसे एक चीज़ मैं करती हूँ कि मैंने ये तय किया कि मैं फूड लवर हूँ और अपने यहाँ की जो हमारे यहाँ की मिथिला की जो डेलिकेसी है मैं उसको बाहर लाने की कोशिश करती हूँ. तो मैं ट्राई करती हूँ कि जहाँ उस वो सपोर्ट करता है तो वहाँ किसी भी कहानी में या किसी भी कविता में मैं वहाँ के फूड को एक रेसिपी को लेकर के वहाँ उसकी इंट्रोड्यूस करती हूँ. तो जो लोग अगर कहानी पढ़ेंगे तो कहानी भी पढ़ लेंगे और साथ साथ एक रेसिपी भी जान लेंगे. अगर किसी का मन करेगा ट्राई करने का तो दे कैन आल्सो ट्राई एंड कुक आल्सो. So, when you sit down to write a poem or a story, do you already have the plot or the gist in your mind, or while writing you get that
flow? There is no any resistance. Sometimes I get flow, sometimes I don't get flow. Sometimes when I don't get flow, so I keep them on hold. कुछ दिनों के बाद भी देखा, उसके बाद भी मुझे कुछ उसमें मिला नहीं कि इसको अगर मुझे आगे बढ़ाना है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ. देन आई गो फॉर समथिंग एल्स. इट्स लाइक दैट कि अगर मार्केट में हम गए, मुझे एक ड्रेस लेना है और मैंने उसे देखा, 10 ड्रेस देखे और देखा कि नहीं, दो पे अच्छा लगा, लेकिन फाइनल होते होते लगा कि नहीं, इट्स नॉट लाइक मी, इट्स नॉट फॉर मी, तुम छोड़ के चले आते हैं. उसके पीछे परेशान नहीं होते कि अरे क्यों नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है. मे बी आफ्टर सम ईयर ये कुछ वर्क कर जाएगा. और ऐसा हुआ था, एक मैंने कहानी लिखी थी, आई कैन से कि मे बी 30 years ago. अभी जाकर के इसको मैं जब उसको रिविजिट कर रही थी तो उसको मुझे लगा कि नहीं, इसे मुझे पूरा चेंज कर देना चाहिए. और फिर मैं से पूरा थीम वही रहा, फील वही रहा, बट ट्रीटमेंट दैट आई हैव चेंज्ड एंड ट्राइड इट. Have you ever written on inanimate objects like personification? Have you ever used personification? यस. वो जब, क्योंकि जब आप फोक में, और जैसे हम लोग हिंदी में लोक कहते हैं, तो उस लोक में इनफैक्ट लोक एंड फोक आर नॉट सिनोनिम्स. हिंदी में जो लोक होता है और इंग्लिश में जो फोक होता है वो टोटल डिफरेंट होता है. हिंदी में लोक का मतलब होता है कि हम, हमारा जीवन, हम वहीं से निकले हैं बेसिकली. अगर हम ये कहें कि प्रिमिटिव एज में जहाँ जो लोग आए और उन्होंने धीरे 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 अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, और आज हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक फुल्ली, नॉट फुल्ली बट ऑलमोस्ट एक फुल्ली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी वाइज एंड अदरवाइज ऑल्सो हम यहाँ आज हैं. बट हज़ारों साल पहले जो लोग थे जिन्होंने धीरे 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 कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो वहाँ से मैं चीज़ों को खोजती हूँ. और आई बिलीव कि वहाँ पर चीज़ें हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी वहाँ है. हम वहीं से सब कुछ सीखते हैं. भाषा भी वहीं से सीखते हैं, रीति रिवाज भी वहीं से सीखते हैं, खान पान भी वहीं से सीखते हैं, चलना फिरना भी वहीं से सीखते हैं. अगर हमें नहीं सिखाया होता, लोग पहले ऐसे झुक के जाते हैं, तो उसके बाद धीरे 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 लोग ऐसे स्ट्रेट होते जाते. अगर ये लगता कि नहीं, ये चीज़ अगर उन्होंने इन्वेंट नहीं की होती तो आज हम जिस तरह से एकदम एकदम स्ट्रेट बैठते हैं, स्ट्रेट चलते हैं, तो शायद हम नहीं चल पाते. तो हम वहाँ से चीज़ों को इन्वेंट नहीं करते हैं, वहाँ देखने की, खोजने की कोशिश करते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं. फिर उसको हम अपने राइटिंग में जहाँ जो सूट करता है उसके हिसाब से करते हैं. आपकी पहली बुक आपने कब लिखी थी? 95 या 98 में पब्लिश हुई थी. स्टोरी कलेक्शन था, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. तो अभी भी have you ever taken one of your stories and made a whole new story in that story? No, I didn't get what you said. If for example there is a base of a story, like for example if there is a folk who wants to go to the other side of the wash basin, have you ever taken such a determination of some character and used it in another one of your stories? Yeah, the very first, when I have written my first story in Mathili, that time I was very young, but not like young like you. Because उस समय हम लोग को लिखना भी आता है, लिखना भी चाहिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं. घर में माहौल तो था, बट उस तरीके का माहौल नहीं था जैसे तुम्हारे घर में है. तो दादाजी हैं, दादी हैं, तो एक पूरा वो लिखने वाला माहौल है. हमारे यहाँ वो वाला माहौल नहीं था. हमारा घर बहुत पढ़ा लिखा घर था. माय मदर वाज गोल्ड मेडलिस्ट एट द एज ऑफ 1936. तो उस समय में था, लेकिन इसलिए हमने बहुत लेट लिखा. लेकिन जो मैंने पहली कहानी लिखी, दैट वाज इन मैथिली, एंड इट वाज अ कॉम्बिनेशन एंड कल्मिनेशन ऑफ वन फोक टेल एंड द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द रूरल. उसको लेकर के हमने लिखा. तो इस तरीके से फोक और ट्रेडिशंस, ये हमारी राइटिंग में लैंग्वेज, जो हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, लोकल फ्लेवर है, वो आते रहते हैं. What was one of your favorite stories that you have written yourself? That story कौवा हकनी जो मैथिली में थी. और उसके बाद बहुत सी कहानियाँ हैं. एक अभी भी मैंने एक सटायर लिखा है, बॉस डांस, जो शायद दिवाली में कहीं आएगी. तो
ये नहीं कह सकते कि कौन सी कहानी बहुत सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत सी कहानियाँ हैं जो पसंद आती हैं। कभी कभी तो लगता है कि अच्छा मैंने लिखी है ऐसा। So, what do you think if you're writing a new book? Do you ever get the question that when I've when I've published this book, published this story, will the crowd like it as much as I do? Yeah, that is a very good question, and I think that as a writer, especially we Hindi writers, we think that we are dictator. Whatever I have dictated, whatever I have written, that is the best thing, and everybody should read it out. No, I don't believe into that. मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लोग क्या चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो एक हिंदी में एक और आया है कि बहुत पॉपुलर राइटिंग, हम लोग शायद अभी तक उस पॉपुलर राइटिंग के जॉनर में नहीं गए हैं। हालांकि जाना चाहिए, मुझे लगता है कि एक बार वो भी क्रैक करके देखना चाहिए कि वो क्या है, बट अभी तक नहीं गए हैं। बट ये चीज़ है कि हमारी अपनी एक रीडरशिप है। हम लोग जिस तरह की राइटिंग करते हैं उसकी एक उसका अपना एक एक उसको हम क्या कहेंगे, पहचान। क्ला हाँ पहचान, हाँ उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो उस आइडेंटिटी के कारण और उसकी वजह से उस तरह की राइटिंग को पसंद करने वाले लोग जो हैं वो फिर हमें पढ़ते हैं, हमें हमारी राइटिंग को अप्रिशिएट करना या क्रिटिसाइज करना, दैट इज ऑन देम। और मैं उससे परेशान नहीं होती हूँ कि अरे मैंने जो भी लिखा सब कुछ बहुत अच्छा ही है एंड एवरीबडी शुड अप्रिशिएट इट। नो, दैट इज नॉट। व्हेन आई एम इन द पब्लिक स्पेस, तो यू कैन क्रिटिसाइज, शी कैन अप्रिशिएट, ही कैन से कि ओके ठीक है, कैन डेविएट। तो उस तरीके से होता है, वी शुड बी रेडी। So, do you write sad stories which aren't exactly hitting the high point, but still you still have that feeling inside for the person in the story that yes, I feel what that person is feeling. सैड मूड होता है, सैड स्टोरी मैं बहुत कम लिखती हूँ। मुझे याद नहीं है कि अगर मैंने कुछ वैसी सैड स्टोरी लिखी है, लेकिन अगर कितना भी सिचुएशन उसकी बहुत सैड है, बहुत डिप्राइव सिचुएशन है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो उस चैलेंजिंग सिचुएशन में बीइंग ए राइटर मेरा अपना, मुझे लगता है कि वाई एनीबडी शुड रीड माई राइटिंग। अगर मैं भी दुखी हूँ और मैं प्रेम जी का कुछ पढ़ रही हूँ, पढ़ के मैं और दुखी हो गई, तो और मुझे कुछ मिला नहीं, तो इट मीन्स कि आई हैव वेस्टेड माई टाइम। लेकिन उनको पढ़ते हुए मुझे अगर कहीं एक रेज ऑफ होप मिला या कहीं एक खुशी मिले, तो मुझे लगता है कि यस, मैं अभी जिस डिप्रेसिंग मूड में थी उससे मैं बाहर निकली हूँ, मुझे कुछ अच्छा मिला। और अगर मैं कहीं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है लाइफ में कि व्हाट आई शुड डू, तो मुझे कहीं एक रोशनी मिली कि हाँ, आई कैन ऑल्सो फॉलो दिस पाथ। तो मैं अपनी राइटिंग में कुछ वो कोशिश करती हूँ कि कितनी भी सैड स्टोरी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन एट द एंड व्हाट मैसेज आई वांट टू गिव टू माय रीडर्स, तो थोड़ा वो एक होप लेकर के मैं चलती हूँ और देने की कोशिश करती हूँ, सो दैट कि अदरवाइज इट विल बी अ रिपोर्टिंग। जैसे अखबारों में या टेलीविजन में तुम देखती होगी कि हाँ फलानी जगह हुआ, बाढ़ आई, बाढ़ में इतने सारे लोग बैठ गए। अगर मैं भी यही लिखूं कि हाँ एक कहानी लिखी, फलाना दादाजी थे, ये थे, उनका परिवार था, ये था, बाढ़ बाढ़ आई और सब बचने की कोशिश भी की लेकिन सब बह गए, बह गए, तो उस रिपोर्टिंग में और इस क्रिएटिव राइटिंग में कोई फर्क नहीं रहा। फर्क वहाँ पर ये आएगा कि उस बाढ़ में मान लो कि उसमें उस फैमिली में 5 लोग हैं, और उस फैमिली में 5 लोग हैं, और शुड ऑलवेज बी, अदरवाइज लाइफ इतनी चैलेंजिंग है कि हम सारे समय जो है लाइक दिस पेंडेमिक, वी कैन नॉट से कि सारे समय ही ऐसा ही रहेगा। स्टिल वी आर वेरी होपफुल, कल तो उसको खत्म होना ही है, वो कल बेशक 1 साल बाद आएगा, लेकिन आएगा। So, where do you get your inspiration of writing from? Books, your parents, your family, teachers? My youngsters, my youth, my children, they are my real inspirations, and I really
really I'm very lucky कि when I see such type of people like you, like other children, like other youth, and they are doing wonderful. So I always think कि oh मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, मैं ऐसे क्यों नहीं बन सकती हूँ। और वहाँ पे होता है कि हाँ ठीक है, उनका अपना नेचर है, आपका नेचर है, मैं आपके जैसा नहीं बन सकती, लेकिन आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं इट इन्फ्लुएंसेस मी समवेयर एंड समवे, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Do you like reading books? And of which type? All non-fictions and non-fictions, but not science story, not murder mystery, not highly political. जो सोशल है और फिक्शन भी है, नॉन फिक्शन भी है। ट्रैवलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऑटोबायोग्राफी बहुत अच्छी लगती है लोगों को पढ़नी, और फिक्शन सटायर बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। जैसे मैं दादाजी का पढ़ती रहती हूँ, एक और किताब दादाजी है जो तुम जानती हो, उनका पढ़ती रहती हूँ, जो हम लोग के जिसको हम कहते हैं कि हमारे फादर एंड को फादर, तो हरिशंकर प्रसाई जी और शरद जोशी जी, उनको पढ़ती रहती हूँ। नाटक पढ़ती हूँ क्योंकि मैं नाटक लिखती हूँ, और जिस जॉनर में लिखती हूँ उस जॉनर को पढ़ना थोड़ा ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चले लाइक व्हेन यू राइट पोएम, तो आप उसको पढ़ते होंगे कि हाँ दूसरे लोग या मेरी उम्र के लोग क्या लिख रहे हैं, या बड़ी उम्र के लोग जो हैं एडल्ट हैं वो क्या लिख रहे हैं। तो उसको पढ़ने से आपको भी आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपको जॉनर, डिफरेंट जॉनर आपको पता चलते हैं, आपको तरीका पता चलता है कौन क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। बस ठीक है, हो गया मेरे ख्याल में। अब आप उसको जितना आप जाएंगे आप घुमाते रहिए। नहीं, थैंक यू बोल। थोड़ी सी चाय लीजिएगा। थैंक्स किया तुमने? नॉर्मल। अच्छा।